हम्म। अब देखो इसके अंदर क्या है, इंडियन क्रॉप सीजन के अंदर क्या क्या होता है, खरीफ, रबी, हॉट वेदर, 8 मंथली और एनुअल पेरिनियल। खरीफ के अंदर क्या होगा, खरीफ के अंदर होगा राइस, जवार, कॉटन, मेज, ग्राउंडनट और बाजरा। रबी के अंदर क्या होगा, वीट, हाँ रबी के अंदर होगा वीट, ग्राम, किनसेड, मस्टर्ड, धन और फॉडर। फिर है थर्ड, हॉट वेदर के अंदर होगा वेजिटेबल्स, ये होता है 15 फरवरी से लेके 14 जून तक। फिर आता है फोर्थ है 8 मंथली, 8 मंथली होता है 15 जून से लेके 14 फरवरी तक, तंबाकू और कॉटन आता है इसके अंदर। फिर फिफ्थ में आता है एनुअल और पेरिनियल, एनुअल या पेरिनियल बोल सकते हैं, 15 जून से लेके 14 जून तक, ये होता है शुगर केन इसके अंदर। फिर अपन नेक्स्ट मूव करते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स। फर्स्ट है टाइप ऑफ सॉइल, कैसी टाइप की सॉइल होनी चाहिए। मतलब अगर क्या बोलते हैं अपने यहाँ पर, अगर जो अपने यहाँ पर उगाते हैं, जो भी क्या बोलते हैं, जहाँ पानी कम रिक्वायरमेंट हो, वहां पर अपने राजस्थान में जब पानी कम रिक्वायरमेंट होती है अनाजों को, और बाहर अगर अगर कुछ उगाते हैं अपन, तो वहाँ कहीं पर पानी की, जैसे पंजाब साइड हो गया, वहाँ पानी की, राइस ज्यादा पानी मांगता है, और सॉइल जैसे भी सॉइल होगी उसके हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट होगी। टाइप ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप किस हिसाब से होगा। फिर सनशाइन और टेम्परेचर, जहाँ सूरज ज्यादा होता है वहाँ पानी ज्यादा होगा, और जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी। फिर रेनफॉल और विंड, जहाँ रेनफॉल अच्छी होती है वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, जहाँ रेनफॉल कम होती है वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। फिर है मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा कितना, मतलब क्या अगर क्या उगाया है, कैसे कल्टीवेशन कर रहे हो, उस पे भी पानी की रिक्वायरमेंट क्रॉप्स को उस हिसाब से होती है। फिर है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब अगर कोई अगर इमेच्योर फार्मर अगर उसको उगा रहा है, मतलब क्या बोलते हैं कोई भी क्रॉप, तो वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट उसको, वो पानी ज्यादा वेस्ट करेगा, और अगर थोड़ा तरीके से अपन ढंग से अगर कोई भी क्रॉप उगाते हैं तो वहां पानी की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली क्रॉप्स को कम हो जाएगी। ये था क्रॉप वाटर, क्रॉप नहीं, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर अ क्रॉप। फिर नेक्स्ट चलते हैं, टर्म्स यूज्ड इन वाटर प्लानिंग। अब ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज एन कंपटीशन रेस्पेक्ट में, ये याद रखना। यहाँ से ड्यूटी और डेल्टा चालू हो रहा है तुम्हारे, ये टॉपिक एक तरह से तुम लोग मान सकते हो ड्यूटी और डेल्टा, इस टॉपिक को मान लेना। सबसे पहले आती है ड्यूटी। ड्यूटी होती है, ये डी से डिनोट होता है, और इसकी यूनिट कितनी है, हेक्टर पर क्यूमेक। क्या यूनिट है, हेक्टर पर क्यूमेक। ड्यूटी की डेफिनेशन सुनना, इट इज द एरिया इन हेक्टर इरिगेटेड बाय 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, मतलब ये मतलब हेक्टर के नहीं, हेक्टर्स के अंदर 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में कितना मतलब कितना पानी सप्लाई करता है, ऑफ वाटर सप्लाइड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप, इट इज कॉल्ड फ्लो ड्यूटी। इट इज एक्सप्रेस्ड एज हेक्टर पर क्यूमेक। फिर सेकंड है डेल्टा। अब एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कभी भी कंपटीशन एग्जाम में कि ड्यूटी मैक्सिमम कहाँ रहेगी, तो ये याद रखना, ड्यूटी मैक्सिमम रहती है ऑन द फील्ड। ड्यूटी कहाँ मैक्सिमम रहेगी, ऑन द फील्ड। ड्यूटी मतलब है अपन को 1 क्यूबिक मीटर पानी है ना, वो सप्लाई करना है अपन को पर सेकंड के हिसाब से, उस हेक्टर के अंदर वो कितना पानी ले पा रहा है, कितना क्या है, और कितना पानी अपन को उसको सप्लाई करना है, तो ठीक है ना, वो ड्यूटी रहेगी। और ड्यूटी मैक्सिमम जब होगी जब उसका वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब सॉइल है ना, पानी ज्यादा नीचे डेप्थ तक ना जाए, पानी वेस्ट ना हो, तो ड्यूटी ज्यादा होगी। और ड्यूटी को ढंग से क्या बोलते हैं, अगर खेतों को ढंग से मैनेज किया जाए तो ड्यूटी मैक्सिमम आएगी, और ड्यूटी मैक्सिमम आने से पानी का कंजप्शन कम हो जाता है, ये याद रखना। सेकंड है डेल्टा। डेल्टा सिंपल सीधा सा ये समझ लो, डेल्टा किससे डिनोट होता है, ट्राइंगल से डिनोट होता है, और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर और मीटर। इसको केवल ये समझ लो, जब अपन खेत में पानी पहुंचा देते हैं तो जो जितने डेप्थ तक वो पानी रह रहा है उससे तुम लोग डेल्टा बोलोगे। आ गया समझ में। डेल्टा ये होता है जो जितने डेप्थ तक पानी रहेगा फील्ड के अंदर,
उससे तुम लोग डेल्टा बोलोगे। थर्ड है क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड होता है बुआई से लेके कटाई तक का जो पीरियड होता है उसे बोलोगे क्रॉप पीरियड। बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड प्रैक्टिकली सेम होते हैं पर थ्योरेटिकली अलग अलग होते हैं। क्रॉप पीरियड का मतलब समझ में आ गया, बे मतलब बुआई से लेके कटाई तक के वक्त को क्या बोलोगे, क्रॉप पीरियड। और बेस पीरियड होता है फर्स्ट वाटरिंग टू द लास्ट वाटरिंग, मतलब पहली बार पानी सिंचाई किया उससे लेके लास्ट तक पानी मतलब आखिरी पानी सिंचाई किया वो बोलोगे तुम लोग बेस पीरियड। फिर है कोर पीरियड। कोर पीरियड क्या होता है, 2 to 4 वीक्स का होता है। कोर पीरियड वो होता है जब अपन को पानी की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होती है, जिस क्रॉप को अगर पानी की रिक्वायरमेंट उस टाइम पीरियड में मैक्सिमम होगी उसे बोलोगे कोर पीरियड। और कोर एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा गलत हो गया, कोर बेस नहीं है कोर डेप्थ है। हाँ, कोर डेप्थ क्या होता है, कोर डेप्थ वही होता है जब कोर पीरियड में जब उसकी पानी की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होगी और जो मैक्सिमम डेल्टा आएगा उसे बोलोगे तुम लोग कोर डेप्थ। फिर है कमांड एरिया, ग्रॉस कमांड एरिया एंड कल्चरेबल कमांड एरिया। कमांड एरिया क्या होता है, कमांड एरिया वो होता है जहां पर ऊपर, मतलब जब एक तरह से बता रहा हूं, अगर ग्रेविटी डैम बनाया अपन ने और ग्रेविटी डैम से पानी सप्लाई किया, मतलब अप स्ट्रीम साइड, मतलब जहां पर ग्रेविटी डैम मतलब पानी इकट्ठा हुआ उसके नीचे जो भी एरिया होगा जहां तक वो ग्रेविटी डैम पानी सप्लाई कर सकता है उसे तुम लोग बोलोगे कमांड एरिया। अगर बाकरानागल डैम का है तो उसके नीचे जो भी एरियाज वो बाकरानागल डैम पानी सप्लाई कर पा रहा है वहां तक जिसके पानी पहुंच रहा है वो उसका कमांड एरिया होगा। दूसरा है ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है, जहां तक उसकी क्या बोलते हैं ये सुनना, it is the total area lying between the drainage boundaries which can be commanded or irrigated by a canal system। कैनाल सिस्टम के द्वारा जो अपन पानी सप्लाई कर रहे हैं वो होगा इसका ग्रॉस कमांड एरिया। ये होता है टोटल एरिया, मतलब जो अपने ग्रॉस कमांड एरिया होता है टोटल एरिया माइनस, सॉरी एक मिनट, ग्रॉस कमांड एरिया वो होता है जो कमांड एरिया का वो हिस्सा जहां पर अपन लिटरली पानी सप्लाई कर पा रहे हैं नहरों के द्वारा। कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है, कल्चरेबल कमांड एरिया है जहां पर अपन खेती कर सकते हैं उसे कल्चरेबल कमांड एरिया बोलोगे। अब इरिगेशन कमांड एरिया का होगा जहां पर अपन को पानी की रिक्वायरमेंट, मतलब जहां पानी अपन इरिगेशन वाटर सप्लाई कर पा रहे हैं वो क्रॉप उगाने के लिए उसे इरिगेशन कमांड एरिया बोलोगे। फिर है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, पर्टिकुलर सीजन में अपन को, मतलब एक ही फार्म में 2 से 3 अपन क्रॉप उगाते हैं, तो 2 से 3 क्रॉप उगाते हैं तो अपन को अलग अलग टाइम पे अलग अलग पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इंटेंसिटी ये होगी कि अगर अपन एक टाइम पे शुगर कैन भी उगा रहे, एक टाइम पे बाजरा भी उगा रहे, तो बाजरा को पानी की रिक्वायरमेंट अलग होगी, शुगर की पानी की रिक्वायरमेंट अलग होगी, तो उस समय जो उसकी इंटेंसिटी होगी इरिगेशन की उसे बोलोगे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। फिर है, अब देखना ये डेरिवेशन है जो ढंग से देख लेना, फिर अपन आगे चलते हैं। ये डेरिवेशन थोड़ा सा ढंग से देख लेना, बहुत इजी डेरिवेशन है। ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड के बीच में रिलेशन है, नहीं आए तो नो लिख देना हाथों हाथ कमेंट बॉक्स में समझ में। सबसे पहले रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश्ड बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा बाय इक्वेटिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड। क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू दैट रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप इन अ सीजन एज बिलो। तो ये होगा लेट डी इज इक्वल्स टू ड्यूटी, डेल्टा इज इक्वल्स टू मतलब ट्राइंगल इज इक्वल्स टू डेल्टा फॉर अ क्रॉप। बेस पीरियड है मतलब बी इज इक्वल्स टू बेस पीरियड, ये डेज के अंदर होता है। अब देखना अपन क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई टू द क्रॉप करस्पॉन्डिंग टू अ वाटर डेप्थ डेल्टा इन मीटर। तो ये किसके बराबर होगा, डेल्टा इंटू ड्यूटी करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम उस फील्ड के अंदर पानी कितना सप्लाई किया। एक तो ये वाली चीज हो गई। दूसरा है अपने पास, मतलब इसको ऊपर अगर कन्वर्ट करते हैं, ये देखो, मैं मार्कर से
ये देखो, अपन ने ये हेक्टर है, हेक्टर को अपन अगर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यस और नो? आ गया समझ में? ये वाला फर्स्ट एक्सप्रेशन से सेकंड एक्सप्रेशन पे कैसा है? यस सर। हाँ, तो ये वाला वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड आ गया समझ में पहले, ड्यूटी और डेल्टा में। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। एस साइन फॉर द सेम फील्ड ऑफ डेल्टा हेक्टर्स 1 क्यूमेक ऑफ वाटर, क्या बोल रहा है? 1 क्यूमेक ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फ्लो द ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड बी, हैंस वाटर सप्लाइड। अब ये बोल रहा है अपन को इतनी डेप्थ चाहिए, 1 क्यूबिक मीटर मानना है पानी, वो टोटल एंटायर बेस पीरियड, ये दोनों मतलब ऊपर वाला वॉल्यूम और नीचे वाला वॉल्यूम सेम है। थोड़ा सा दिमाग से सोचना कि अगर जो ड्यूटी उसकी टोटल ड्यूटी है वो टोटल ड्यूटी टोटल बेस पीरियड की होगी, ट्राइंगल के बराबर होगी, और ये वाली टोटल बेस पीरियड के अंदर 1 क्यूबिक मीटर पानी सप्लाई हो रहा है रोज का इतने डेप्थ में, तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा? 1 इंटू बी कितना है? टोटल बेस पीरियड इंटू 24 अपने आवर्स हो गए, 60 इंटू 60 मिनट, मतलब एक दिन का मल्टीप्लाई बेस पीरियड से करोगे तो टोटल बेस पीरियड का अपने पास सेकंड्स के अंदर आ जाएगा। इंटू वन 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर आया। तो आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो ये आ जाएगा डेल्टा इंटू डी इंटू 10 टू द पावर 4। क्या किया अपन ने? डेल्टा इंटू डी इंटू 10 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 इंटू डी इंटू 20 इंटू 60 इंटू 60, इनको इक्वेट करोगे, मतलब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो डेल्टा के अंदर रिलेशन अपने पास आ जाएगा 8.64, अपने पास अब इम्पोर्टेंट है। ये अपने पास इम्पोर्टेंट है एक्सप्रेशन, ये नोट डाउन कर लिया या करवाऊं पूरा? नहीं किया सर, नोट डाउन नहीं किया। तो नोट डाउन कर लो एक बार, स्टार्टिंग से करवाऊं? यस सर। हाँ, स्टार्टिंग से कर लो, यहाँ से स्टार्ट करो और नोट डाउन करने के बाद बोल। दिख तो रहा है ना? मैं जब तक तुम्हारी अटेंडेंस की ले रहा हूँ साइड में, इसलिए कर। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं क्या?
हाँ लिख लिया क्या? लिख लिया? आगे मूव ऑन करूं? अब क्या है फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी? पहला सर है थोड़ा बाकी टाइम। है। अच्छा बाकी क्या? ये तो पूछता था, जल्दी नोट डाउन करो भाई, फिर नहीं तो न्यूमेरिकल अगली क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे। सर हो गया। हो गया? हाँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी। अब ड्यूटी को कौन कौन इफेक्ट करेगा? सबसे पहले क्रॉप है। क्रॉप अगर पानी ज्यादा ले रहा है तो ड्यूटी कम आएगी। क्रॉप अगर कम ले रहा है तो ड्यूटी ज्यादा आएगी। दूसरा है सीजन। हॉट वेदर में मतलब अगर गर्मियों में ड्यूटी ज्यादा चाहिए और सर्दियों में कम चाहिए। यूजफुल रेनफॉल, अगर पानी से अगर बारिश सही टाइम पे आई तो ड्यूटी कम हो जाएगी, और बारिश सही टाइम पे नहीं आई तो ड्यूटी ज्यादा हो जाएगी। फिर है टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल का मैंने तुम लोगों को बता ही दिया है कि जैसे वाटर रिक्वायरमेंट है और ड्यूटी दोनों एक तरह से इंटरलिंक्ड ही है। तो अगर सॉइल अगर पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है तो ड्यूटी क्या बोलते हैं अपने कम आएगी, और अगर पानी सॉइल ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो ड्यूटी ज्यादा आएगी। फिर है मेथड ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन के मेथड पे भी है। ड्रिप इरिगेशन में ड्यूटी कम रहती है और फ्लड इरिगेशन में ड्यूटी ज्यादा रहती है। मेथड ऑफ टिलिंग। टिलिंग होता है अपने बात सुनना, पाले बनाना। अगर ढंग से पाले बनाओगे तो ड्यूटी ज्यादा आएगी, और अगर पाले नहीं बनाओगे तो ड्यूटी कम आएगी। अगर पानी यहाँ वहाँ बिखर जाएगा तो फिर क्या मतलब रहेगा? अगर पाले ढंग से बनाई और अगर वहां पर पानी वहीं पर ही सप्लाई करना है जहां पर आया तो ड्यूटी मैक्सिमम रहेगी। फिर है कैनाल इरिगेशन। कैनाल इरिगेशन क्या, अब मेथड ऑफ इरिगेशन पे भी डिपेंड करता है। कैनाल अगर सीपेज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मतलब पानी लीक हो रहा है तो ड्यूटी कम आएगी, और पानी लीक नहीं हो रहा है तो ड्यूटी ज्यादा देगा। प्लेस ऑफ मेजरमेंट। हमें बात सुनो, कैनाल के मतलब फील्ड पे सबसे ज्यादा ड्यूटी रहती है, और कैनाल के अगर माउथ पे अगर वहां पर देखोगे तो ड्यूटी सबसे कम आएगी कैनाल के एंट्री पॉइंट पे। फिर है मोड ऑफ मेजरमेंट। अपन मेजर कैसे करते हैं? वॉल्यूमेट्रिक करते हैं या वे एरिया बेसिस पे करते हैं, तो उससे मोड ऑफ मेजरमेंट से भी ड्यूटी का कुछ ना कुछ फर्क आएगा। फिर है अपन आगे मूव ऑन करते हैं। अब ये क्वेश्चन करवा रहा हूं जो सुन लेना, ये क्वेश्चन देख लो, स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले क्वेश्चन के दो पार्ट है, ए और बी में। इसके अंदर निकालना है फाइंड द डेल्टा ऑफ अ क्रॉप इफ द ड्यूटी इज 1800 हेक्टर पर क्यूमेक एंड द बेस पीरियड इज 130 डेज। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी द ड्यूटी इफ द डेल्टा इज इंक्रीज्ड बाय, अब जो भी यहां से डेल्टा आएगा उसको कितने परसेंट इंक्रीज कर दिया? 20%। एंड बेस पीरियड को कितने देर से रिड्यूस कर दिया, मतलब यहाँ 130 दिन है तो यहाँ पर हो जाएंगे 120 दिन। तो अब अपन सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले डेल्टा निकालोगे। डेल्टा सिंपल सीधा 8.64 बी बाई डी से निकाल लोगे। 8.64 बी कितना है? 130 है। और डेल्टा कितना है अपने पास? नहीं, ड्यूटी कितनी है? 1800 है। दोनों को सॉल्व करोगे तो डेल्टा कितना आएगा? 0.624 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये वाली चीज है। फिर दूसरे में अपन को क्या करना है? दूसरा होगा, अब सबसे पहले डेल्टा निकालोगे। अगर देखो मैं बात सुनो, डेल्टा अगर अपन को पुराना दिया हुआ है 0.624, अगर उसको इंक्रीज करोगे क्या बोलते हैं 20% से, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे। यस और नो? अगर 20% इंक्रीज करोगे तो कितने मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1.2 से ही मल्टीप्लाई करोगे। करोगे कि नहीं? जल्दी बोलो। ओके। फिर आगे चलते हैं। फिर ड्यूटी अपन देखो, बेस पीरियड को भी 10 दिन रिड्यूस कर दिया। पहले 130 था, 10 दिन रिड्यूस किया तो ये आया। ड्यूटी इज इक्वल्स टू, फिर अपने ड्यूटी निकाल ली फॉर्मूला लगा के। अब देखो ये वाला फॉर्मूला था, डेल्टा को यहाँ लेके गए, ड्यूटी को ऊपर लेके आए, तो ये फॉर्मूला ये वाला ही रहेगा। 8.64 बी बाय डेल्टा। 8.64 बी है 120, और क्या बोलते हैं डेल्टा कितना है? 0.75। इसका आंसर फिर ड्यूटी इतनी आ जाएगी इसकी। आ गया समझ में? एक बार ये वाला क्वेश्चन तो तुम लोगों को समझ में।
अब देखो, ये वाला नोट डाउन करना है। यस सर। तो जल्दी से नोट डाउन करो। फिर अगले दो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊं या अभी कराऊं? नेक्स्ट 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 में करूं, ठीक है। इसके आगे वाले दो क्वेश्चन और, फिर नेक्स्ट क्लास में ये वाला चैप्टर ओवर करेंगे। सर, आप पीपीटी तो शेयर करोगे ना? पीपीटी तूने क्लासरूम जाके देखा है? हाँ सर, देखा तो है। मतलब ये जैसे हाँ आप तो सब नोट कर रहे हैं तो उस वजह से मैंने पूछा। नहीं, नोट तो इसलिए करवा रहा हूँ कि भैया तुम लोग बाद में करोगे नहीं, इसलिए पहले नोट डाउन करो, नहीं तो मैं शेयर ही नहीं करूँगा 3-4 दिन। न्यूमेरिकल तो अभी के अभी शेयर करो, और तो न्यूमेरिकल तो अभी के अभी लिखो, जो हाथ से नहीं करोगे जब तक समझ में आएगा नहीं। वो आज गौरव को मैंने देखा, उसने देखा तक नहीं कि एफ माइनस फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट अवेलेबल वाटर होता है। ये नोट डाउन करो, फिर अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं। अटेंडेंस होगी सर? अरे ये नोट डाउन कर लिया? नहीं सर, नहीं किया अटेंडेंस अभी। में एब्सेंट, हाँ अटेंडेंस के एब्सेंटीज के नाम लेने हैं अभी मुझे। अगर किसी की गलती से एब्सेंट लग गई तो फिर बोलना मुझे। इसलिए कह रहा हूँ एक बार अभी कहीं जाओगे नहीं। हो गया नोट डाउन? हो गया? लो ये नोट डाउन करो, मैं साइड में अटेंडेंस बोल रहा हूँ। हो गया सर। हाँ, आकाश, अभिषेक मेहरा, अभिषेक राजपुरोहित, अंकुर पुरोहित, अनुराग माथुर, चिराग सेन गुप्ता, देवांग दवे, देवांग दवे, दिव्यांश माथुर, देवेश जोशी, सर अभिषेक हर्षित, मेरा प्रेजेंट। तो मैं अब प्रेजेंट का सर, सर वॉशरूम गया था अभी सर। हर्षित चांडक, हर्षित चांडक, केशव व्यास, केशव व्यास, लक्ष्मण सिंह, प्रेजेंट सर, लक्ष्मण लक्ष्मण सिंह। सिंह, हाँ, लोकेश प्रेजेंट सर। खींची, हाँ मैंने लगा दी, लोकेश खींची, लोकेश खींची है क्या? ओके। लोकेश समरिया, प्रेजेंट सर। लोकेश समरिया प्रेजेंट, ओके। हाँ सर। हम्म। निष्ठा भारद्वाज, सर मुकुल यस प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर निष्ठा। हाँ ओके। सर मुकुल भी प्रेजेंट है। अरे तो प्रेजेंट है, मैंने बोला क्या तेरा नाम? अगर एब्सेंट होता तो बोलता था। ठीक रमन है डूडी, ठीक। रमन डूडी, रमन डूडी, फैजान,
शहजान, यस सर। शहजान, शहजाद शहजाद अली। अरे मैं नाम ले रहा हूँ, वो बोल रहा ना, शहजाद अली तेरा नाम थोड़ी लिया मैंने। ओके सर। विशाल रणखावत, विशाल जांगीर, सर अभिषेक मेहरा भी प्रेजेंट ही है सर। अभिषेक मेरा लगा दी मैंने। पारस सर भी जस्ट आया है अटेंडेंस के लिए। ठीक है, मैं कब का इधर ही था भाई। ओके थैंक यू सर। सर। हर्षित सोनी हाँ, प्रेजेंट। अर्षित सोनी भारत यस सर। सारंगी लगा दी तेरे को। ठीक है, ओके।